हेलो दोस्तों, नमस्ते। जो विद्यार्थी राजस्थान सीटी की तैयारी कर रहा है उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है राजस्थान समान पात्रता परीक्षा की एग्जाम डेट पहले ही घोषित हो चुकी है। आप सभी को पता है अक्टूबर माह के अंदर आपका सीटी का एग्जाम लगने वाला है। अब आपके पास में जो बचा हुआ सीमित समय है, इसमें कैसे आप अपने सिलेबस को पूरा कर सकते हो कि स्मार्ट रणनीति के साथ में पढ़ाई करके अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ दोस्तों, कौन कौन सी किताबें आपको पढ़ना चाहिए ताकि आप जो है सीमित समय में अपना पाठ्यक्रम पूरा करके अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है दोस्तों, और नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर आपको हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन और हर प्रकार की भर्ती की तैयारी आपको करवाई जाती है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो स्टडी विद एमके के नाम से है। टेलीग्राम में जाके आप इसको सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आपको पूरी बुक लिस्ट भी मिल जाएगी दोस्तों, और पुराने पेपरों की जो भी आंसर की वगैरह है, पुराने पेपर है, सब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये हमारी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपका पूरा जो है सिलेबस मिल जाएगा, आपको पुराने प्रश्न पत्र मिल जाएंगे। इसके अलावा लाइव कोर्सेज भी आपको मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से जाकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको समझाने वाला हूं। पहले तो आप देख लीजिए परीक्षा की स्कीम, यानी सिलेबस जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों तभी आप एग्जाम दे पाओगे और तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर आपको सिलेबस मालूम नहीं है तो आप किस प्रकार से अपनी तैयारी कर पाओगे, ये आप ही जानते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, सिलेबस दोस्तों आपका दो प्रकार से है इसके अंदर। कहने का मतलब 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोनों का जो सिलेबस है सेम है। कोई भी यहाँ पर जो है किंतु परंतु नहीं है, यानी सारा जो सब्जेक्ट आपका 12th लेवल के अंदर आने वाला है वही आपका ग्रेजुएशन लेवल के अंदर आने वाला है। जो विद्यार्थी 12th लेवल की तैयारी कर रहा है वो यहाँ पर जो है 12th का सिलेबस देख सकता है। बाकी जो ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहा है तो यहाँ पर 12th और ग्रेजुएशन लेवल के एक ही सिलेबस देख सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 150 प्रश्न आपके आने वाले हैं। कुल अंक यहाँ पर 300 रहने वाले हैं। 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा दोस्तों, जो कि बहुत ही यहाँ पर अच्छा टाइम दिया गया है। बताना चाहता हूँ, पिछली बार जो 12th का जो पेपर था, 12th लेवल ग्रेजुएशन लेवल सीटी से हार्ड था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये मत सोचना कि ग्रेजुएशन लेवल का पेपर जो है यहाँ पर हार्ड आएगा, और 12th का कुछ भी हो सकता है, क्योंकि प्रश्न जो है उस पर लिखा हुआ नहीं रहता है कि मैं ग्रेजुएशन लेवल में आऊंगा या मैं सीटी में आऊंगा, ठीक है ना। तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है। सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहने वाले हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और यहाँ पर जो है पेपर का स्तर भी बता दिया कि भाई सेकेंडरी का सेकेंडरी लेवल का और स्नातक का स्नातक लेवल का आने वाला, ठीक है। अब सब्जेक्ट देख लीजिएगा। यहाँ पर राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारतीय और राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचना, मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर ज्ञान और करंट अफेयर्स। ये सिलेबस शायद ही आपने पहली बार देखा होगा, इतना बड़ा सिलेबस किसी भी एग्जाम का। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, यह सिलेबस बड़ा है। हालांकि अगर आप इसको अच्छे से तैयार करते हो तो आपके सामने कोई भी ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, क्योंकि अगर यह सिलेबस आप पढ़ लेते हो तो राजस्थान के कोई भी एग्जाम के लिए अलग से कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। ये बात आप भी जानते हो अच्छे से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके अंदर राजस्थान जीके का जो वेटेज है वो ज्यादा रहेगा, आपको पता है। बाकी ये जो सिलेबस है इसमें जैसे हिंदी हो गई, जनरल इंग्लिश हो गई, कंप्यूटर हो गया, करंट अफेयर्स वगैरह है ना, मैथ रीजनिंग होगी, इनके प्रश्न कम आते हैं, बहुत कम आते हैं। 10 से 15% के बीच में जो है पूरे पाठ्यक्रम से इनके प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब चलिए अपन किताबों की तरफ चलते हैं। आपको बताना चाहता हूं, मैं किसी भी किताब का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं दोस्तों। मैंने जो किताबें पढ़ी है या फिर जो भी हमारे स्टूडेंट थे उन्होंने किताबें पढ़ी है, उनके आधार पे बता रहा हूं। क्योंकि दोस्तों ये जो किताबें बहुत पॉपुलर है और कई वर्षों से चली आ रही है और काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप 100% इनको ही पढ़िए। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप पढ़ सकते हो, बाकी आप अपना सिलेबस जो तैयार कर रहे हो उसको कंटिन्यू आप रख सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किए थे सर कौन कौन सी बुक्स हमारे को पढ़ना है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये है राजस्थान सामान्य ज्ञान, यानी राजस्थान जीके। राजस्थान जीके की बुक है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आप सभी को पता है। ये पूरा राजस्थान जीके इसके अंदर कवर है। ये लक्ष्य की बुक आती है, आप सभी को पता है। ये हर वर्ष अपडेट होती रहती है, तो ये अपडेट वर्जन है। और भी अपडेट वर्जन आए तो आप देख लेना मार्केट के अंदर। ये राजस्थान लक्ष्य सामान्य ज्ञान की है, इसमें पूरा राजस्थान का जीके आपको मिल जाएगा। थ्योरी भी मिल जाएगी और कुछ प्रश्न हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव वाले भी इसमें मिल जाए। बाकी अगर आपको ऑब्जेक्टिव लेना है तो ये हमारी किताब भी एक ये भी आप ले सकते हो, रामबाण जीके की है। इसमें जो है आपके सब्जेक्ट वाइज पूरे प्रश्न दे रखे हैं जो पिछली भर्तियों में पूछे गए हैं, चाहे किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं। और इसमें से पिछली बार सीटी में काफी प्रश्न आए, तो ये भी आप घर बैठे मंगवा सकते हो। नीचे नंबर दे रखे हैं, उस पर आप संपर्क करके ऑर्डर कर सकते हो, बुक स्टोर पर जाकर भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। ये बहुत अच्छी किताब है। आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर लुसेंट, सभी जानते हैं दोस्तों लुसेंट की किताब। चाहे इंडिया लेवल का कोई भी एग्जाम हो या राजस्थान लेवल का हो, कोई भी एग्जाम हो, इसमें से प्रश्न आते हैं। हालांकि थोड़ी सी हार्ड पड़ती है, लेकिन अगर एक बार इसको पढ़ लेते हो तो फिर आपको दोस्तों कोई भी किताब छेड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इवन दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा अगर आप आरएस की भी देते हो तो भी इसमें से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, आप जानते हो इस किताब के बारे में, आप इसको देख सकते हो दोस्तों। इसके अलावा मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा दोस्तों लुसेंट की सामान्य विज्ञान की। हालांकि जो लुसेंट की जो ये किताब है जीके वाली, इसमें भी सामान्य विज्ञान आता है। बाकी अगर आप अलग से पढ़ना चाहो तो ये ले सकते हो, ठीक है ना, अगर आपके पास में समय है, ठीक है। आगे यहाँ पर बात करना चाहेंगे दोस्तों,
ये गणित रामनिवास मथुरिया की किताब है, आप सभी को पता है, बहुत ही पॉपुलर किताब है और आसान भाषा में मैथ के सारे सवाल इसमें बताए गए हैं। और बाकी आप पिछले पेपर के सवाल भी यहाँ पर देख सकते हो, कुछ आपको यहाँ पर सिमिलर इसमें मिल सकते हैं। तो ये किताब आप देख सकते हो, इनमें से आप मैथ हल कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। और रीजनिंग की भी इनकी किताब आती है। तो मैं दोनों यही किताबें आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि कई विद्यार्थियों ने ये किताबें पढ़ी है दोस्तों और अच्छा स्कोर किया है। और शुरू में यही किताबें चलती थी बहुत ज्यादा, आपको पता है। अब तो खैर अलग अलग पब्लिकेशन की बहुत सारी किताबें आने लग गई है। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो दोस्तों। आगे यहाँ पर बात करना चाहूंगा सामान्य हिंदी। ये राघव प्रकाश सर की किताब आती है, बहुत ही शानदार किताब आती है। चाहे आप अगर एसआई की तैयारी कर रहे हो दोस्तों और इवन आरएस की भी तैयारी कर रहे हो मुख्य परीक्षा की, तो भी आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छी किताब आती है। अगर आपने इस किताब को एक बार पढ़ लिया अच्छे से तन मन धन के साथ में, तो दोस्तों आप हिंदी के विशेषज्ञ बन सकते हो, इतनी अच्छी किताब है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी पहले, क्योंकि डायरेक्ट उस किताब को पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। ये 9 से 12 वाली जो है अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है, ये पुरानी है। इससे एक और अभी लेटेस्ट किताब आई है, हालांकि ये अगर मिल जाए तो आप पढ़ सकते हो। बाकी मैं इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगा फ्री, ठीक है ना। पीडीएफ आपको जो है इसकी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी स्टडी विद एमके पर, या फिर आप हमारी एप्लीकेशन स्टडी विद एमके से डाउनलोड कर सकते हो फ्री, 1 रुपया भी चार्ज नहीं देना है इसका। क्योंकि दोस्तों जो है आपको यहाँ पर मैं ये किताब की पीडीएफ भी उपलब्ध करा पाऊंगा, क्योंकि ये किताब आपको पता है बंद हो चुकी है, दूसरी आ चुकी है इसकी जगह, लेकिन उसमें भी ये सिलेबस है मिलता जुलता, ठीक है। तो ये आप ले सकते हो और उसके बाद में आप ये पढ़ सकते हो। बाकी इसके अलावा कोई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको हिंदी में। ये कंप्यूटर ज्ञान, ये भी लूसेंट की है, क्योंकि आपको मैं लूसेंट की किताब इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इसमें सारी चीजें आती हैं, गागर में सागर, यानी सब चीजें आपकी कवर होती है इसके अंदर, है ना। और बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहते हैं इसके अंदर, आपको पता है, और जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न भी रहते हैं। बाकी आप कंप्यूटर कहीं और से भी तैयार कर रहे हो तो कर सकते हो। बाकी मेरे अकॉर्डिंग में जो चीजें बता रहा हूं आप इनको एक बार देख सकते हो, अगर आपको अच्छी लगे तो, ठीक है। चलिए आगे बात करना चाहेंगे, ये अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, इनको कौन नहीं जानता दोस्तों। मैं यहाँ पर भजन लाल जी की बात नहीं कर रहा हूँ, किताब की बात कर रहा हूँ दोस्तों। भजन लाल जी तो माननीय अपने राजस्थान के सीएम महोदय, पूरा राजस्थान और पूरा भारत जानता है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी। ये किताब प्रत्येक माह की 6 या 7 तारीख को आपके नजदीकी बुक स्टोर पर मिल जाएगी। 20 रुपए इसकी शुल्क होती है दोस्तों, आप इसको ला सकते हो। और बहुत ही शानदार तरीके से 1 लाइनर क्वेश्चन और साथ में पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं। अच्छी किताब है, आप देख सकते हो दोस्तों, लेकिन कंटिन्यू इसको पढ़ना पड़ता है। ये नहीं कि आपने लाके इसको रख दिया और ढेर कर दिया, फिर एक साथ प्रत्येक महीना पढ़ना पड़ेगा। ये आती है 4 महीनों में, ये राजस्थान के लिए आती है अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, ठीक है ना। तो ये भी देख सकते हो। इसमें क्या है विशेष बात है कि एक तो ऑनलाइनर राजस्थान का पूरा करंट अफेयर्स मिल जाएगा, साथ में दोस्तों सूजस का सार मिल जाता है इसके अंदर। इसके अलावा इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है वो भी आपको मिल जाते हैं, और राजस्थान जीके जो पिछली भर्तियों में आए हुए थ्योरी के साथ में वो भी मिल जाते हैं। तो इतनी सारी चीजें आपको इस किताब के अंदर मिल जाती है, ये भी आप ला सकते हो। ये लगभग 40-50 रुपए की आती है मार्केट के अंदर, ये भी आप देख सकते हो। तो ये सारी किताबें मैंने आपको बता दी है। अब दोस्तों इंग्लिश की मैं बात करना चाहूंगा। तो देखो राजस्थान वालों की सबकी इंग्लिश जो है थोड़ी वीक रहती है ना, आपको पता है दोस्तों। कोई स्टूडेंट होता है उनकी अच्छी भी रहती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश नहीं आ रही है तो आप कोई भी यूट्यूब पर चैनल देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जहां से आसानी से आपको समझ में आ रही है वो आप देख सकते हो, या कोई भी और बुक लेकर आ सकते हो। फिलहाल मैंने कोई इंग्लिश की बुक ऐसी देखी नहीं है जिसमें बहुत ही आसान तरीके से आपको मिल जाए। आप अपने स्तर पर इंग्लिश की किताब ला सकते हो और देख सकते हो, क्योंकि दोस्तों इंग्लिश में ज्यादा टाइम लगता है, आपको पता है, समझने में। क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसको आप जो है अगर शुरुआत से पढ़ोगे, यानी आपने अगर 6ठी 7वीं 8वीं क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो तभी वो समझ में आती है। बाद में थोड़ा टफ हो जाता है काम अंग्रेजी सीखना, आपको पता है ना। और कई लोग जो है कंटिन्यू अगर पढ़ाई करते रहते हैं, जैसे आप देखते हो पुष्कर मेले के अंदर, है ना, जो बिल्कुल अनपढ़ है वो भी अंग्रेजी जानते हैं। तो हालांकि ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अपने को जो है इस पे फोकस करना पड़ता है। अब आपके पास में इतने सब्जेक्ट है और अंग्रेजी पे आप बहुत ज्यादा फोकस करोगे तो फिर आपके बाकी सब्जेक्ट छूट जाएंगे। इसीलिए आप अगर अंग्रेजी को स्किप भी करना चाहते हो, यानी कुछ हद तक अगर आपके पास में समय नहीं है तो आप कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें डुबकी लगा लेना है, क्योंकि इतने प्रश्न नहीं आएंगे। 10 से 12 प्रश्न आपके आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। और 100% किसी की भी अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी के सारे प्रश्न सही नहीं होंगे। अगर सही भी होंगे तो दूसरे सब्जेक्ट के प्रश्न उनके कमजोर होंगे, ये आप सभी को पता है। कोई भी व्यक्ति माहिर नहीं हो सकता है दोस्तों सभी सब्जेक्ट के अंदर, ये आप भी जानते हो इस चीज को, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सारी चीजें आपको बता दी है और आप आसानी से इन किताबों को ला सकते हो, नजदीकी बुक स्टोर पर आपको मिल जाएगी अगर आपको पढ़ना है तो। बाकी देखो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, अगर आप अन्य किताबें पढ़ रहे हो, आपने पिछली बार भी दिया है, आपके पास स्टडी मटेरियल है, तो आपको ये किताबें लाने की जरूरत नहीं है। जो चाहता है कि मैं नई तैयारी शुरू कर रहा हूँ, बिगिनर हूँ, मुझे अच्छे से तैयारी करना है, कौन सा सिलेबस है, क्या सीमित समय में करना है, तो उसके लिए किताबें मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर रामबाण औषधि है, आप मार्केट में जाके देख सकते हो। इन किताबों के प्रचार की आवश्यकता नहीं होती है, और मैं भी कोई जो है प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ इन किताबों का, क्योंकि दोस्तों अच्छी किताबें हैं, स्वतः ही प्रमोशन हो जाता है मार्केट के अंदर, ठीक है। इसीलिए दोस्तों, ठीक है। और बाकी ये चैनल है, इसको आप जो है ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन है, इस पे सीटी का पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा, ग्रेजुएशन लेवल का, 12th लेवल का,
बहुत ही कम प्राइस के अंदर मिलेगा दोस्तों, और शानदार टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। तो आप जरूर विजिट कीजिएगा। हिंदी की बुक भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री के अंदर, पूरा सीटी का सिलेबस, जॉब अलर्ट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, और भी कई सारी चीजें हैं, यूट्यूब क्लासेस यहाँ पर देख सकते हो। तो एप्लीकेशन पर विजिट आप कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अब जल्दी आपके लिए रोडवेज, सीटी, पशु परिचर, इन सब की लाइव क्लासें मैं शुरू करने वाला हूँ। तो आप सपोर्ट बनाए रखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।